आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। ये हमारा आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग एकेडमिक क्लास के उन बेसिक पॉइंट को सीखेंगे, उन बेसिक पॉइंट को जानना चाहेंगे जिसके लिए एकेडमिक में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को जानना ये कि बेस क्या होता है, गणित शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे ज्यादा बच्चों में ये चीज हमने देखा कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम तो मैथ से वैसे ही होता है कि मैथ कैसे पढ़ें, कैसे सीखें, क्या करें, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि बच्चे रेखा गणित जिसको ज्योमेट्री बोला जाता है वहां से सबसे ज्यादा भागते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है क्या नहीं उसको नहीं सीख पाते। तो आज हम लोग ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसमें आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। ज्योमेट्री की शुरुआत हम आपको बताएं, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है बिंदु। इसकी शुरुआत होती है बिंदु से, इंग्लिश में उसको पॉइंट बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भाई बिंदु जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं ये होता क्या है। असल में पॉइंट वह काल्पनिक बिंदु होता है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न मोटाई होती है। सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि बिंदु वह काल्पनिक चिन्ह जिसमें ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई। तो हम लोग जानेंगे कि जब कोई ऐसा चीज जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, वो बिंदु क्या होगा। बिंदु मतलब जैसे हमने कह दिया, अक्सर हम लोग बोलते हैं भैया ये पॉइंट समझ लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे ये डी पॉइंट है। अगर हम आपसे बोले भैया कि ये पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे बोले कि ये कोई पॉइंट ए है, तो अगर हम आपसे बोले बच्चों कि अगर इस पॉइंट को हम लोग मेजर करें, आपने स्केल ले और हम उसको बताएं कि भैया ये कितने सेंटीमीटर का पॉइंट है, अर्थात इसकी लंबाई कितना है, तो हम कहेंगे नहीं कोई लंबाई नहीं है, बस ये सिर्फ एक पॉइंट लगाया गया है। अगर हम बोले भैया इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ना तो ऊंचाई बता सकते हैं, हाँ बस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इसको महसूस करें कि यहाँ पे कोई साइन लगाया है, हल्का सा काल्पनिक बिंदु है जो कि पॉइंट ए कहा जा रहा है। बस सिंपल ही इतना ही होता है, ये कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ इतना ही जानिए कि ये एक ऐसा काल्पनिक बिंदु होता है जिसमें ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई, अर्थात वह काल्पनिक बिंदु जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से परे हो उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। अब बिंदु के बाद अगर हम आप लोग को बताएं तो आता है आपका रेखा। ये आपके एग्जाम्पल है, रेखा किसे कहते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है आपके रेखा गणित की, जिसको हम लोग बोलते हैं इसमें लाइन। मीन्स व्हाट इज द लाइन, लाइन क्या है। अब अगर हम रेखा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेफिनेशन को। अगर आप लोग को लिखना होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करिए और उसको एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लोग उसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपका टाइम ज्यादा लॉस होगा, इसलिए टाइम कम लेते हुए बहुत कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जितने डेफिनेशन हम बोलेंगे उसको आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेन उठा करके लिख सकते हैं और इस जानकारी को आप अपनी बेहतर बना पाएंगे अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहते हैं। और अब आगे चलते हैं हम लोग कि रेखा। अब कोई ये पूछे आपसे कि भैया रेखा क्या चीज होता है, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम लोग रेखा की बात करें तो रेखा जैसे हमने कह दिया कि सबसे पहले दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। हम आपसे बोले प्यारे बच्चों कि इन दोनों पॉइंट के बीच की सबसे कम डिस्टेंस होते हैं, मतलब सबसे कम दूरी क्या होगी। तो अगर हम आपसे कहेंगे भाई आप कोई दो बिंदु है, मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई शहर नहीं, मान लो ए है, ये कोई शहर नहीं है, हम आपसे कहें ए से बी तक जाने में सबसे छोटी दूरी आप बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे अगर हम यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे जाएंगे
तो ये मान के चलिए प्यारे बच्चों हमको ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करना पड़ सकता है। हमने बताना है कि कम से कम दूरी क्या होगी। तो आप देखिए अगर आप ऐसे घूम के हल्का फुल्का भी आप कर होंगे, ये डिस्टेंस आपको ज्यादा चलनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कम दूरी क्या होगी? तो सबसे कम दूरी आप तभी पाएंगे दो बिंदुओं के बीच की जब आप एकदम स्ट्रेट जाएं, मतलब एकदम सीधा जाएं। ये कोई दो बिंदु है ए और बी, अगर इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको पाना है तो आप बिना कहीं मुड़े एकदम सीधे जाइए। यही एक जो सीधा स्ट्रेट पाथ है, अगर इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, इसको इस साइड में भी ऐसे आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, ये आपकी रेखा बनके तैयार हो जाती है, ये आपकी लाइन बन जाती है। अर्थात अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो रेखा है आप ध्यान से देखिए तो ये हल्के हल्के छोटे 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 ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर के एक सीधा रास्ता बना है, अनंत बिंदुओं से मिलकर के एक सीधा रास्ता बना। अब कोई ये कह दिया कि यहाँ एक पॉइंट और आगे बढ़ा दीजिए, अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, क्या ये रेखा नहीं है? आप इसके आगे एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, क्या ये रेखा नहीं है? है रेखा। अर्थात अब इसकी सीधी सी डिफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि अनंत बिंदुओं के, ये सब ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट है, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, अनंत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी से बना हुआ सीधा रास्ता, अनंत बिंदुओं के समूह से बना हुआ एकदम सीधा रास्ता, यही हमारा रेखा खंड है। अर्थात अनंत बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जब अगर हम लोग मिला लेंगे, अनंत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम लोग रेखा खंड है। तो सीधा सा आप एग्जांपल इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हैं बेटा कि अनंत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही जो होती है क्या होती है हमारी, वो रेखा कहा जाता है। रेखा कहता है अनंत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग रेखा कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग रेखा जान चुके हैं तो इसके आगे हम लोग चले तो एक पॉइंट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। अब रेखा से ही हम लोग कंपेयर करके चलते हैं रेखाखंड पर। तो रेखाखंड क्या होता है? हम लोग बिंदु तो जान गए कि बिंदु एक काल्पनिक चिन्ह होता है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। रेखा क्या होता है? रेखा अनंत बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी रेखा कही जाती है। अर्थात अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ सीधा रास्ता रेखा कहलाता है। तो बहुत सरल शब्दों में आप लोग समझिए, हमारे चैनल पे जितना आसान से आसान भाषा हो सकेगी, जितनी आसान से आसान लैंग्वेज हो सकेगी, वो आपको यहाँ से हम देंगे। और आप लोग ये विश्वास मान के चलिए कि हमारे चैनल पर अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप कहीं भी कितना भी पढ़ लिए होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर मेरा ये दावा है, ये विश्वास है कि आपको यहाँ से कुछ ऐसे कंटेंट जरूर मिलेंगे जो आपको काफी अच्छे से लर्न करने में, काफी अच्छे से सीखने में, काफी अच्छे से चीजों को जानने में, मतलब आपकी समझ को बेहतर बनाने में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो अगर हम लोग बात करें अब रेखाखंड की, भाई रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई? आप देखिए अगर इसके शब्दों को देखिए तो शब्दों में ही छिपा है रेखाखंड मतलब टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जो रेखा से निकल के आया, अर्थात जो रेखा का टुकड़ा हो। लाइन सेगमेंट मतलब टुकड़ा। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो लाइन को हम लोग यही समझे प्यारे बच्चों की अनंत बिंदुओं के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी होती है, अगर इसको मिला दिया जाए तो हमारी रेखा होती है। मतलब ये पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे और इसकी लंबाई भी आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, ये रेखा है। लेकिन अगर आप बताइए नहीं सर ऐसे इतना बड़ा टुकड़ा काट लें और इसको आगे ले आकर के यहाँ पे रख दें, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रेखाखंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेखाखंड। अर्थात मान लेते हैं ये हमारी सीधी रेखा। अच्छा, एक चीज बहुत बेसिक पॉइंट आप और जानिए, रेखा जो होती है ये दोनों तरफ बढ़ती है। अर्थात हमने जो एरो लगाया इसका मतलब ये है ये दोनों तरफ एक्सपेंड करती जाएगी। इसकी लंबाई चाहे जितनी लंबाई हम लोग कर डाले, कभी रेखा की लंबाई कोई मेजर नहीं कर सकता। एक खास बात, हम लोग जितनी भी लेंथ को मेजर करते हैं रेखा के रूप में, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, आपने स्केल पे मेजर कर पाएंगे, वो हमारा रेखाखंड हो सकता है, रेखा नहीं हो सकता। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन, कोई भी गणितज्ञ किसी भी रेखा की लंबाई को नहीं माप पाया है। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई तो अनंत होती है।
इसको आप नोट में लिखिए, नोट में आप इसको लिख सकते हैं। रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई अनंत होती है, अर्थात जिसका कोई अंत ही ना हो। अब भाई जिसकी लंबाई का कोई पारावार ही नहीं है, कोई अंत ही नहीं है, तो उसको हम नापेंगे कहां से? कौन सी पटरी पे नापेंगे? अगर आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए, और ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, हमने कह दिया भैया ये ए बी रेखा है। लेकिन अगर हम आपने स्केल को ऐसे रखिए पॉइंट ए पर, और अगर आप बोलिए भैया कि ये रेखा की लंबाई आप बढ़ाइए, मान लीजिए आप थोड़ा बड़ी पटरी ले आते हैं, आपकी पटरी यहाँ तक आ जाती है। अब कोई आदमी आया भैया इसको थोड़ा सा यहाँ एक बिंदु लगा कर, बिंदु का एक बिंदु पथ है, रेखा बिंदु का एक बिंदु पथ है, अगर इसको आप आगे बढ़ा देते हैं तो अब वही पटरी तो आपकी फिर छोटी पड़ेगी। आगे अगर कोई आए और इसको अगर एक्सपेंड करके, क्योंकि एरो लगा तो बढ़ता ही जाएगा, तो आप कौन सी पटरी से मेजर करेंगे? तो आप रेखा की लंबाई को मेजर ही नहीं कर सकते। रेखा पर स्थित दो बिंदुओं को आप मेजर कर सकते हैं, रेखाखंड की लंबाई को आप मेजर कर सकते हैं, बट आप रेखा की लंबाई को कभी टोटल किसी भी रेखा की कुल लंबाई को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करें रेखाखंड की, तो रेखाखंड, अब आप छोटा सा एक माइन्यूट चीज को समझ लीजिए, ये हिसाब से आप समझिए भैया कि रेखा जो होती है ये एक पेड़, रेखा क्या है? एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और रेखाखंड क्या है? इस पेड़ का एक टुकड़ा। अर्थात जब आप पेड़ से कोई लकड़ी काट के ले आते हैं तो ये रेखाखंड है, और ये क्या है? एक पेड़ है। तो आप बताइए पेड़ बढ़ता है कि कटी हुई लकड़ी का टुकड़ा? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कि पेड़ बढ़ेगा। लकड़ी जब हम लोग काट के निकालेंगे, लकड़ी कहां से बढ़ेगी? तो लाइन बढ़ती है, इसकी लंबाई को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन रेखाखंड जो होता है ये नहीं बढ़ती, इसके दोनों तरफ एरो नहीं लगाया जाता है, लिखने का तरीका है, तो इसकी लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है, तो इसकी लंबाई को लोग मेजर कर सकते हैं। अब भाई ये आगे नहीं बढ़ेगा, ना इधर बढ़ेगा, ना इधर बढ़ेगा, तो हम अपनी पट्टी यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे भाई 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर की हमारी ये रेखाखंड होगा उसको हम बता सकते हैं कि हमारे रेखाखंड की लंबाई इतना है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, रेखाखंड की लंबाई अनंत होती है, तो यहीं पर एक पॉइंट आपका और बन जाएगा, जबकि रेखा की लंबाई अनंत होती है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा, रेखाखंड की लंबाई जो है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होगी, अनंत नहीं होगा इसका। रेखाखंड की लंबाई क्या होगा? निश्चित होगी, अर्थात इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, अपनी पट्टी पर इसको माप सकते हैं। निश्चित। अच्छा भैया, अब अगर ये हम लोग जान गए रेखा क्या होता है, और ये जान गए रेखाखंड क्या होता है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, अर्थात इसको स्केल पे मेजर नहीं किया जा सकता। रेखाखंड जो होता है इसकी लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, इसको हम लोग अपने स्केल पर मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है लिखने की, तो आपको हल्का सा बता देते हैं लाइन को लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी ए बी है, इसको लिखने का ये सबसे बेसिक तरीका होता है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है तो आप किसी भी मैथ को, अर्थात रेखागणित को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको तो आप समझ भले ही जाएं, लेकिन अगर आपको लिखना नहीं आ रहा ठीक से, तो आप एक अपनी समझ को बेहतर तरीके से आपने कॉपी पर नहीं उतार सकते, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा। तो इसलिए आप लोग इसको समझने के साथ साथ आप लिखने के भी तरीके पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम लोग रेखा की बात करें बच्चों, तो रेखा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो अगर जैसे ये कोई लाइन ए बी है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी, इसके ऊपर ऐसे एरो लगाएंगे और दोनों तरफ निकल, ये हो जाएगा ए बी लाइन है ये आपकी, अर्थात रेखा ए बी है। अगर रेखाखंड को हमें लिखना हो तो रेखाखंड कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखेंगे, मान लीजिए ये आपका सीडी है रेखाखंड, तो सीडी को ऐसे लिखेंगे, सीडी और इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसके दोनों तरफ एरो नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रेखाखंड डिनोट करने का तरीका, और ये हो जाएगा हमारा लाइन डिनोट करने का तरीका। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों को, अब हम लोग पढ़ते हैं किरण, यानी कि रे, इंग्लिश में रे बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है किरण। भाई किरण क्या होता है, इसको भी तो जानने की जरूरत है, इसको भी बहुत पूछा जाता है, अक्सर बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। किरण क्या होता है? रे। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों बहुत सिंपल तरीका समझने का, तो आप लोग अक्सर आपने दैनिक जीवन में ये सुना होगा, सूर्य की किरण, बल्ब की किरण, प्रकाश की किरण, तमाम किरण होती है। तो अगर हम आपसे थोड़ी देर के लिए बात करें बच्चों, ये समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका सर है,
क्या ये सूर्य है। अब हमारी यहाँ पे पृथ्वी होती है, पृथ्वी मान लो उसके चारों तरफ घूमती है। तो अगर हम कहें यहाँ से हमें ये सूर्य की किरण कहाँ से मिलती है, तो आप कहेंगे भैया जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की किरण है वो हमको सूर्य से मिलती है। तो ये हमारे पृथ्वी पर कहाँ से आता है, सूर्य से होकर के ऐसे आती है कि नहीं आती है, सीधा पड़ती है हमारी पृथ्वी पर। तो हम लोग कहते हैं भैया कि ये जो किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है, ये कहाँ से आ रही है, सीधे सूर्य से आ रही है। तो आप लोग सिंपली देखिए, ये किरण लेकिन ये आ रही है सूर्य से, ये तो हमको पता है, लेकिन ये क्या सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही आती है। तो आप कहेंगे नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी के बाहर भी जाती है, तमाम किरणें ऐसे आती रहती हैं, हमारी पृथ्वी से आगे पीछे दूर तक निकल जाती है, हमारी पृथ्वी के भी आगे जाती है। ये हम लोग को सिर्फ लगता है कि सूर्य से हमारे तक आ रही है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से भी आगे जाती है। तो सिंपल तरीका, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है इनका, जो कि हमें पता रहता है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा ये हमको पता नहीं होता है। अर्थात किरण जो होती है ये एक प्रकार की लाइन के ही तरीके से होता है, सीधा रास्ता ये भी होता है, या फिर ऐसी लाइन होती है जिसका एक बिंदु स्थिर होता है, जबकि दूसरा बिंदु उसका क्या होता है, चलायमान होता है। लाइन में क्या होता था, लाइन में दोनों बिंदु चलायमान होते थे। तो ऐसी सीधी लाइन या फिर एक ऐसी लाइन, एक ऐसा बिंदु पर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट हमें पता ना हो, अर्थात ये वाला पॉइंट इसका अनंत तक फॉलो करेगा, ये हमारी किरण है। अर्थात बिंदुओं का वह बिंदु पर, बिंदुओं का वह सीधा बिंदु पर जिसका एक बिंदु स्थिर होता है, जो कि दूसरा बिंदु चलायमान होता है, इसको हम लोग किरण बोलते हैं। जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन इसका अंतिम बिंदु हमको पता ना हो। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वह बिंदु पर वह सीधा बिंदु पर जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु हमें पता हो, हमें निश्चित रूप से पता हो, मालूम हो नहीं सकते हम लोग, बता नहीं सकते, परंतु अंतिम बिंदु चलायमान हो, किरण कहलाता है। आप और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी रेखा जिसका एक बिंदु स्थिर हो, दूसरा बिंदु चलायमान हो, किरण कहलाती है। ऐसा सीधा बिंदु पर जिसका प्रारंभिक बिंदु हमको पता हो लेकिन अंतिम बिंदु का पता ना हो, उसको हम लोग किरण कहते हैं। ये हो गया आपका किरण। अच्छा, अब बात करते हैं इसको लिखने के लिए। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, अगर इस किरण को भी हमें लिखना होगा तो लिखने का तरीका ये होगा, जैसे ये आपका AB किरण है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये AB है, इसके ऊपर आप किरण का ऐसे साइन बना देंगे, ये हो गया किरण AB रे हो गया। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें, इसको भी आप लोग नोट में लिखे, इसकी भी लंबाई को आप लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ तो स्थिर होता है, इधर तो नहीं बढ़ रहा है। मान लो हम अपनी स्पीड रखेंगे, इधर से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इधर वाला तो बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग अपनी पट्टी यहाँ तक लेकर आएंगे, ये और आगे बढ़ गया, यहाँ तक अपनी पट्टी ले आएंगे, ये और आगे बढ़ गया, तो हम इसकी लंबाई कहाँ मेजर कर सकते हैं? तो इसकी भी लंबाई को हम लोग माप नहीं कर सकते हैं। ना तो रेखा की लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ना तो हम लोग किरण की लंबाई को मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड की लंबाई को मेजर कर सकते हैं। अर्थात इसको भी आप लोग नोट में लिखेंगे कि किरण की लंबाई को, किरण की कुल लंबाई का मापन, किरण की कुल लंबाई का मापन करना असंभव है, करना असंभव। किसी किरण पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम लोग बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, लेकिन टोटल लंबाई अगर हम कहीं किरण की माप लें, टोटल लंबाई हम कहीं रेखा की माप लें,
भाई ये कभी भी संभव नहीं है, ना आज तक किसी ने माप पाया है और ना हम लोग माप सकते हैं, सीधी सी बात है। तो अब किरण के बाद क्या होता है, किरण के बाद आपका जो नेक्स्ट टाइप आएगा, इसमें जाने की जो चीज होगी वो आपका हो जाता है एंगल।